हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल है। परफ्यूम का शौक बड़ा महंगा शौक है, क्योंकि अच्छे ब्रांडेड ओरिजिनल परफ्यूम्स महंगे ही आते हैं। आप कोई भी ब्रांड का लें, अगर ओरिजिनल होगा, अच्छा होगा तो महंगा ही होगा। क्योंकि परफ्यूम की दुनिया में जो सस्ता रहता है वो सस्ता ही रहता है। तुरंत समझ में आ जाता है कि सस्ता लो क्वालिटी का परफ्यूम है। लेकिन ये जो ब्रांडेड परफ्यूम्स होते हैं, ओरिजिनल परफ्यूम्स होते हैं, ये इतने महंगे होते क्यों हैं? फिर उसके एक से ज़्यादा कारण है। पहला तो जो इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ करते हैं, जो उसकी क्वालिटी रहती है, जो पदार्थ वो यूज़ करते हैं, वो नेचुरल रहता है, काफ़ी हाई क्वालिटी का रहता है, काफ़ी महंगा आता है। क्योंकि नेचुरल नहीं रहेगा तो केमिकल वाला रहेगा, आर्टिफिशियल रहेगा, जो सस्ते में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे गुलाब का फूल है, 10 रुपये किलो में भी मिलता है, 10 लाख रुपए की कीमत वाला किलो भी मिलता है। तो अगर आप अच्छा गुलाब का फूल यूज़ करेंगे, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे, नेचुरल यूज़ करेंगे तो महंगा ही आएगा। दूसरा, जो उसकी बॉटल होती है उसकी क्वालिटी, उसका जो स्प्रे रहता है उसकी क्वालिटी, और जो पैकेजिंग होती है उसकी क्वालिटी, तो सब मिला जुला के चीज़ें, हर चीज़ की कीमत होती है। तो ये सब मिला जुला के बहुत उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी 70-75% तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे वो परफ्यूम बना है उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। बाकी आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग वो सब छोड़ दीजिए। अब थोड़ा डिटेल में बात करें तो परफ्यूम की दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं फूल। जब भी हमको फूलों का ध्यान आता है, हम फूलों के बारे में सोचते हैं, तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है उसकी सुगंध। अब फूलों में भी सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं परफ्यूम की दुनिया में गुलाब के फूल, मोगरे का फूल, मोगरा जो बोलते हैं, जैस्मीन, चमेली जो बोलते हैं। अब अगर गुलाब के फूल की बात करें तो दुनिया में परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छे गुलाब के फूल आते हैं बुल्गारिया से। जो बुल्गारिया नाम का देश है वहाँ से आते हैं। वहाँ फूल, गुलाब के फूल की खेती ही होती है परफ्यूम में यूज़ करने के लिए। अब उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल बातें हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतने महंगे क्यों आते हैं। एक तो वो फूलों की क्वालिटी बहुत हाई रहती है, बहुत अच्छी क्वालिटी के फूल होते हैं, और उनको उस गुलाब के फूल से परफ्यूम ऑयल बनाने के लिए जो गुलाब तोड़े जाते हैं, वो गुलाब सिर्फ 15 दिन ही खिलते हैं वहाँ पे। हाँ, मई के महीने के आखिर से लेके जून के थोड़ा शुरुआत तक सिर्फ 15-20 दिन ही रहते हैं वो गुलाब जब वहाँ पे खिलते हैं, तो उसी बीच उनको तोड़ना रहता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। 15 दिन तो हो गए, लेकिन उनको तोड़ने का समय होता है सुबह सुबह 4-5 बजे का, ना उसके पहले ना उसके बाद। अगर उसके पहले तोड़ लेंगे तो उसकी जो सुगंध है वो ठीक से पूरी तरह से खिल नहीं पाएगी। बाद में तोड़ेंगे तो सुगंध जो रहती है वो मुरझाई हुई रहती है, वो परफ्यूम की दुनिया में यूज़ नहीं हो सकता। तो पहले सिर्फ 15 दिन का टाइम रहता है। दूसरा, उस 15 दिन में भी सिर्फ सुबह का टाइम रहता है, 1-1.5 घंटे का, उसी में ही तोड़ा जाता है। और तीसरा कि ये हाथ से ही तोड़े जाते हैं, इसमें मशीन का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों के कारण ये जो गुलाब के फूल हैं, जो जिससे परफ्यूम ऑयल बनता है, फिर परफ्यूम ऑयल से परफ्यूम बनता है, इसकी कीमत बढ़ते जाती है। और एक चीज़, ये फूल तोड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर उनका परफ्यूम ऑयल बनाना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी सुगंध की जो क्वालिटी है वो फीकी पड़ जाएगी। ये भी एक कारण है। तो 15 दिन के अंदर तोड़ना, सुबह के समय ही तोड़ना, और 24 घंटे के अंदर फैक्ट्री में पहुंचा के उसका ऑयल निकालना। और दोस्तों, अगर 1 लीटर का परफ्यूम ऑयल निकालना है गुलाब के फूल से, तो समझ लीजिए 8 से 10 लाख गुलाब के फूल लगते हैं। हाँ, 8 से 10 लाख गुलाब के फूल लगते 1 लीटर का परफ्यूम ऑयल बनाने के लिए,
गुलाब के फूल का अगर परफ्यूम ऑयल बनाना है। फिर वो एक बार परफ्यूम ऑयल जब बन जाता है तो फिर दुनिया भर में फैक्ट्रियों में जाता है जिससे परफ्यूम बनते हैं। मोस्टली तो फ्रांस में ही जाता है क्योंकि सारे ब्रांडेड अच्छे परफ्यूम्स फ्रांस से ही आते हैं। ये तो हो गई गुलाब की बात। अब अगर बात करें मोगरा, चमेली, ये सब की, तो दुनिया में सबसे अच्छे मोगरे का फूल और चमेली का फूल हमारे इंडिया से ही आता है। हाँ, इंडिया में सबसे अच्छा मोगरे का फूल और चमेली का फूल होता है। उसकी खेती होती है परफ्यूम की, दुनिया में उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका परफ्यूम ऑयल बनता है। इसमें भी आप मशीन का उपयोग नहीं कर सकते तोड़ने के लिए, आपको हाथ से ही तोड़ना पड़ता है। और एक टेक्निकल बात, जैसे गुलाब के फूल में सुबह का टाइम था तोड़ने के लिए, मोगरा और चमेली का फूल रात में तोड़ा जाता है, रात को 2 से 3 के बीच में। मतलब एकदम सुबह भी नहीं, एकदम शाम भी नहीं, रात को 2 से 3 के बीच में हाथ से ही अंधेरे में तोड़ा जाता है। उसी समय होता है जब मोगरा और चमेली का जो फूल रहता है उसका परफ्यूम ऑयल का कंसंट्रेट उस फूल के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है। इसलिए मोगरा और चमेली की सुगंध रात में सबसे अच्छी आती है, तो उसको रात में ही तोड़ा जाता है। फिर अगेन तोड़ के 24 घंटे के अंदर उसको फैक्ट्री में पहुंचाना ज़रूरी है ताकि उसका परफ्यूम ऑयल सबसे उच्च स्तर पे निकल सके। तो ये सब रीज़न है दोस्तों जिससे परफ्यूम काफ़ी महंगा हो जाता है। अब ये तो रही फूलों की बात, बाकी भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे ऊद हो गया, वेल की उल्टी हो गई, एम्बरग्रिस कहते हैं, तो ये सब जो एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो वैसे ही बहुत महंगे आते हैं। मेरा वीडियो ऊद के बारे में भी है, एम्बरग्रिस जो वेल मछली की उल्टी होती है उसके बारे में भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप बिल्कुल देखिए वो वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी कठिनाई से ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, कितनी कठिनाई से इन चीज़ों को अपने पास एकत्रित किया जाता है, फिर परफ्यूम की दुनिया में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब रीज़न से दोस्तों परफ्यूम महंगा होते जाता है, उसकी कीमत बढ़ते जाती है। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, जैसे नेचुरल फूल की सुगंध है, नेचुरल ऊद है, तो उसका असर आपके शरीर में अच्छा ही होगा, आपको एलर्जी नहीं होगी, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सस्ता परफ्यूम लेंगे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से नहीं बना होगा, अगर आप स्किन में लगाएंगे तो आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन खराब हो सकती है और दुनिया भर की परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो केमिकल रहता है, असली फूल तो उसमें रहता नहीं है या असली कोई भी इंग्रेडिएंट रहता नहीं। सो दोस्तों ये सब कारण से परफ्यूम की कीमत बढ़ते जाती है। क्वालिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप कार की बात करें, 5 लाख रुपए में भी कार आती है, 50 लाख रुपए में भी कार आती है, उन दोनों में 4 चक्के रहते हैं। 50 लाख वाली कार में भी 4 चक्के रहते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। मारुति और BMW या मर्सिडीज़ में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें होती हैं, जो क्वालिटी होती है, उसका कंपेयर आप सस्ती गाड़ियों से नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा कि परफ्यूम की दुनिया में जो अच्छे और ब्रांडेड परफ्यूम्स रहते हैं महंगे क्यों रहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।